वीडियो में हम 20 प्रश्न देखेंगे साइंस विषय के, जो कि पिछली जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी मित्र हमारे सभी वीडियोज देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में से 60 से 70% चीज़ें जो है परीक्षाओं में रिपीट होती हैं। हर क्लास का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाता है। केवल आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें तेज एजुकेशन मध्य प्रदेश करंट अफेयर, और हमारी क्लासेस के पूरे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हाथ से बने हुए नोट्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कैसा ऑक्साइड है भाई? तो ये एक मूलभूत ऑक्साइड है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मूलभूत ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वह प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है कौन सा है? तो यूग्लिना। कौन सा भाई? यूग्लिना ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका टेस्ट में कंडक्ट नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आपको पिछले वर्षों के प्रश्न बता रहा हूँ। तो प्रोटोजोआ कौन सा है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? यूग्लिना, हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? भाई, दृष्टि, ध्वनि, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों ही? तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण है? भाई, ये दृष्टि संवेदना का कारण होता है प्रकाश। ओके, प्रकाश कैसा? दृष्टि संवेदना का कारण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी के क्रशिंग अर्थात कुचलना प्रभाव के कारण लगने वाले दाब का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगता है नीचे की ओर, या फिर एक तरफ, या फिर ऊपर की ओर, या फिर सभी दिशाओं में? तो भाई, ये जो प्रभाव होता है वो सभी दिशाओं में लगता है। ओके, क्या है? ये प्रभाव सभी दिशाओं में लगता है। प्रश्न है कि जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया या करता है तो भाई सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो केमिस्ट्री से एक प्रश्न आ रहा है। किससे भाई? हर पेपर को हमने देखा है, रिएक्शन से एक प्रश्न आ रहा है। कुछ रिएक्शन जो कि मूलभूत रिएक्शन है, जीवन से जुड़ी हुई जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन जरूर पूछी जा रही हैं। तो इनका वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है कि वृक्क की निस्यंद इकाई क्या है? वृक्क की निस्यंद इकाई क्या है? तो भाई, इसका सही जवाब है कि वृक्क की निस्यंद इकाई है ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 6 कि वृक्क की निस्यंद इकाई क्या है? ग्लोमेरुलस। ओके, प्रश्न है काल जब मासिक चक्र रुक जाता है तो क्या होता है? तो काल जब मासिक चक्र रुक जाता है तो भाई रजोन व्रत। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो भाई, खाने में यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है, NaCl। प्रश्न है कि निम्न धातु में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है? निम्न धातु में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है? इसका सही जवाब है आयोडीन, कार्बन और सल्फर। ये सभी के सभी जो है ठोस रूप में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कोई विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है। बताइएगा, इनमें से विस्थापन का अभिलाक्षणिक कौन सा नहीं है? तो भाई, यह सदैव धनात्मक होता है। यह अभिलाक्षणिक जो है विस्थापन का नहीं है। ओके, बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होता है? तो भाई, जल से हल्का होता है पोटेशियम। क्या भाई? पोटेशियम जल से हल्का होता है। 12वां प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है कि पोटेशियम जल से हल्का होता है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है? निम्न में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है? भाई, इसका सही जवाब है चुंबकीय बल जो है वो दूरी पर क्रिया बल है। ओके, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता है?
तो आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं कर सकता है अवतल दर्पण। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14 है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है किस पर? हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है भाई किस पर? कैथोड पर निक्षेपित होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो भाई रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा। प्रश्न है कि पवन होती है कैसी वायु? तो भाई पवन होती है कैसी? गतिशील वायु। प्रश्न है कि प्रज्वलन ताप वह तापमान है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? तो प्रज्वलन ताप क्या होता है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। प्रज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ आग पकड़ लेता है, ओके, जलना शुरू कर देता है, वही प्रज्वलन ताप है। प्रश्न है कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं क्या? तो भाई जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं हरित लवक। क्या? हरित लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ओके, जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते, बल्कि पादप सेल्स में, पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो भैया हमेशा याद रखना, पदार्थ का सबसे छोटा कण है एक परमाणु। ओके, अगला प्रश्न है और इसी के साथ अंतिम प्रश्न भी है कि नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु में शुरू होती है? तो भैया जी नर में लैंगिक परिपक्वता 13 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में शुरू होती है। मित्रों, इस वीडियो में हमने पूरे 20 प्रश्न देखे। हर प्रश्न आपको गहनता से याद भी होना चाहिए, साथ ही साथ बिल्कुल एकाग्र ध्यान के साथ आपको तैयारी करनी है। हमारे वीडियो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो को ध्यान, केवल 5, 10 या 15 मिनट में आपके लेता हूँ डेली एक वीडियो में, इससे ज़्यादा नहीं। वो 15 मिनट आप सीरियस होकर दिया करो। ओके, 100% आपकी सफलता में हमारी वीडियोज कारगर साबित होंगी। अगला वीडियो रहेगा भाग 19। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।